अब खबरों के विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। वहीं दक्षिण भारत समेत देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। तेलंगाना में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि मुंबई में गर्मी को देखते हुए कोल्ड रूम भी तैयार किए जा रहे हैं। इधर दिल्ली में आज का तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। गर्मी में लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नगरी आगरा में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। लोग गर्मी की वजह से बेहद परेशान हैं। मई जून की गर्मी अप्रैल में पड़ने लगी है और तापमान की अगर बात करें तो 40 डिग्री के पास तापमान पहुंच चुका है। अगर पर्यटन की बात करें तो स्मारकों पर पर्यटकों की कमी गर्मी की वजह से देखी गई है। तो अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का पूरा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आगामी 2 दिनों में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हो सकती है, जिससे कि किसानों की चिंताएं बनी हुई हैं। फिलहाल गर्मी की वजह से ताज नगरी में लोग हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और जो प्रशासन है उन्हें हीट वेव के चलते अलर्ट जारी करता है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चार, इंडिया न्यूज आगरा। तो उसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। संवाददाता आयुष शर्मा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। बिहार से शक्ति कुमार हमारे साथ हैं। विष्णु हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। आयुष, आपका रुख करते हुए सबसे पहले राजधानी के कैसे हालात हैं, क्योंकि गर्मी भीषण हो रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, कैसे निजात देने की कोशिश की जा रही है, कैसे लोग खुद को इस गर्मी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अमूमन बाकी मैदानी इलाकों से दिल्ली ज्यादा गर्म देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रदूषण का स्तर जितना ज्यादा बढ़ा हुआ है उसके चलते जो गर्मी का प्रभाव है वो 2 गुना हो जाता है। अभी दिल्ली में रिकॉर्ड टेम्परेचर दर्ज किया गया है। इस सीजन का सबसे गर्म दिन वो था कल, जब पारा 40 के पार चला गया। ये पारा 41 डिग्री के आसपास नोट किया गया था दिल्ली के नरेला में। और जानकारी के हिसाब से बताया जा रहा है कि नरेला में ऑटोमेटिक सेंसिंग मशीन है, जिससे ये बताया था कि 41.4 डिग्री नरेला का तापमान जा चुका है, जो सबसे गर्म दिन इस सीजन का था। हालांकि इसे लू नहीं कह सकते, क्योंकि लू मानने के लिए सामान्य से 4.5 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। फिलहाल दिल्ली में लोगों के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अचानक जो ये गर्मी एकाएक बढ़ी है इस हफ्ते में, इसने लोगों को परेशान करके रख दिया है। कई लोग हमें दिखे जो छाता लेकर निकल रहे हैं धूप से बचने के लिए, लगातार पानी का सेवन करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि 13 तारीख के आसपास दिल्ली वालों को इस भीषण गर्मी से निजात मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो 13 तारीख की शाम को तेज हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी और हो सकता है कि हल्की बौछार भी दिल्ली वासियों के नसीब में हो, जिसके चलते 4.5 से 5 डिग्री तापमान गिरेगा। और 14 तारीख को बिल्कुल परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ अनिल भी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। लेकिन शक्ति, पहले आपका रुख करते हुए पटना में कैसी गर्मी है और इस चिलचिलाती धूप से लोग कैसे खुद को बचा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए गर्मी का जो कहर है अब धीरे धीरे जो है बढ़ता ही जा रहा है। अब अप्रैल के महीने में आने के बाद जो है बिहार के कई जिलों में जो है टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता गया। अभी जो है अगर हम बात करें पटना में, तो आज जो है 39 डिग्री टेम्परेचर है। और बिहार के कई जिलों में आज जो है शेखपुरा की हम बात करें, औरंगाबाद की बात करें या सिवान की बात करें, यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुँच गया है। तो ऐसे में तमाम जो ज़िले हैं बिहार के, पटना के अलावा, तब उसमें जो गर्मी है वो काफ़ी बढ़ गई। और खास करके धूप के कारण जो है काफ़ी गर्मियों से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी जो है लू की स्थिति बिहार में नहीं बनी है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन कई राज्यों में गर्मी के कई जिलों में गर्मी के कारण जो है लोगों को जो जिस तरह से दोपहर के समय जब लोग निकलते हैं उस समय उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जो स्कूल हैं, जो खास करके जो प्राइमरी स्कूल है, उन सभी स्कूलों को जो है जिला प्रशासन के आदेश के बाद जो है स्कूलों को 8 से सुबह 10 बजे तक कर दिया गया है। और जो सीनियर स्कूल हैं उनको भी जो है 12 बजे तक के लिए जो है प्रशासन ने एहतियात के तौर पर विष्णु का रुख करते हैं, जयपुर से हालांकि जुड़े हैं। विष्णु, गर्मी का सितम लगातार लोग झेल रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं? मौसम विभाग का क्या कहना है? बारिश को लेकर क्या आसार है? देखिए, मौसम के लिहाज से राजस्थान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के जिलों में भयंकर गर्मी पड़ रही है और 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो टेम्परेचर है वो देखा जा रहा है। लेकिन इस दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ कल कुछ स्थानों पर बारिश हुई थी और आज भी बादल छाए हुए हैं। और येलो अलर्ट बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कल भी कुछ जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि कुछ जिलों में कल जो है बारिश हो सकती है। 12 अप्रैल को जो बारिश की अंदेशा जताया
अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर कल बरसात हो सकती है। और 13 और 14 अप्रैल को भी जो बारिश की संभावना है वो कुछ ज़िलों में जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर जो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर लगातार जो बारिश का अलर्ट है वो देखा जा रहा है। शहरों के अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो अजमेर जो राजस्थान का ज़िला है उसमें 38, बाड़मेर में 42 और बीकानेर में 40, चूरू में 40, जयपुर में 38, जैसलमेर में 42, जोधपुर में 41, कोटा में 37, गंगानगर में 39। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर लगातार जो गर्मी का असर है वो देखा जा रहा है। 40 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है वो राजस्थान के कई शहरों में बना हुआ है। प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। कुछ स्थानों पर ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है और साथ के साथ जो आम लोग हैं वो भी इस भीषण गर्मी के दौर में जो पेय पदार्थ है ठंडे उनका सहारा ले रहे हैं। और साथ के साथ कुछ स्थानों पर कल जो है बारिश भी हुई थी, जैसे अलवर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बारिश देखी गई थी। और आज भी कुछ स्थानों पर मौसम विभाग की ओर से जो बारिश के अंदेशा है वो यहाँ पर जताया जा रहा है। लेकिन जो बाड़मेर का जो इलाका है वहाँ भीषण गर्मी का दौर यानी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहा है। बता रहे हैं कि कल तक राहत मिल सकती है लोगों को। अनिल हमारे साथ हैं, क्योंकि अनिल, गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। गाजियाबाद में किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, टेम्परेचर क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सुबह का जो वक्त था 11-12 का वक्त था, उस वक्त जरूर थोड़ा बहुत राहत लोगों को थी। 30 का टेम्परेचर दर्ज हुआ, पर जैसे ही समय बढ़ा है, टाइम बढ़ता गया है, दोपहर का वक्त है और इस वक्त टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस का जो टॉर्चर है वो आम जनता झेल रही है गाजियाबाद में। तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूंगा। ये वो सड़कें हैं जहां पर काफी तादाद में लोग सड़कों पर दिखते रहे थे, पर इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ 4 पहिए वाली जो गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर ही गाड़ी आपको दिखेगी। 2 व्हीलर रेयर ही कोई 1 या 2 दिखाई दे रहा है। वजह यही है, लगातार पड़ रही इस तपती धूप से लोग परेशान हैं। काफी तादाद में लोग बीमार भी होने लगे हैं, बच्चे काफी परेशान हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, इसी गर्मी को देखते हुए गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आप घर से बाहर निकलें तो अपने आप को प्रॉपर तरीके से ढककर निकलें, क्योंकि गर्मी का जो सितम है वो लगातार जारी है। और मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। उनकी तरफ से ये चेताया गया है कि 13 तारीख तक इस तरीके की सिचुएशन बनी रहेगी। उसके बाद हो सकता है कि धूल भरी आंधी और हवा चले, उससे कुछ राहत लोगों को जरूर मिल जाए, पर अभी ठीक है, राहत की राह देख रहे हैं लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द बारिश हो। हमारे साथ आयुष भी लगातार जुड़े हुए हैं। आयुष, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं इस बार, क्योंकि हर साल से ज्यादा गर्मी पड़ रही है और रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मई जून जैसी गर्मी अप्रैल में ही लोग झेल रहे हैं, क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, रिकॉर्ड टूटने शुरू हो चुके हैं। इस सीजन का सबसे गर्म दिन कल रिकॉर्ड किया गया था, जब नरेला का तापमान 41 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा। और अब एक्सपर्ट्स की माने तो ये कहा जा रहा है कि इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख देगी। जो मई और जून की गर्मी थी वो अभी से अप्रैल में आप और हम महसूस कर रहे हैं, तो मई और जून में क्या हालात होंगे वो अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को कितनी दिक्कतें होने वाली है, कितनी बीमारियां फैलने वाली है। जब कुछ डॉक्टर से हमने इस बारे में बात की थी तो उन्होंने बताया था कि गर्मी से होने वाली बीमारियों के केस अभी से अस्पतालों में आने शुरू हो गए हैं। गर्मी से लोग परेशान हैं। कई बार अस्पतालों में पंखा ना चलने के कारण, एसी ना चलने के कारण ऐसी समस्या पैदा हो जाती है कि जिस मरीज को जो गर्मी वाली बीमारी नहीं है वो उसे हो जाती है। शरीर कमजोर हो चुके होते हैं लोग। पानी का सेवन अगर ज्यादा से ज्यादा करें और ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा खाए जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजे हो गए, अगर ऐसी चीजों का आप लोग सेवन करेंगे, बिल्कुल ताजे फल और सब्जी की सलाह डॉक्टर्स दे रहे हैं। पानी भी ज्यादा पीना चाहिए गर्मी के मौसम में, सही कहा आपने। शक्ति भी हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति, क्योंकि डॉक्टर्स तो सलाह दे रहे हैं कि कैसे खुद को हाइड्रेट रखना है, इस गर्मी से बचाना है, लेकिन बच्चों पर, बुजुर्गों पर गर्मी का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। ऐसे में उनके बचाव के लिए किस तरह के उपाय सुझाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पे होता है तो वो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। इन दोनों पे चाहे बात हम ठंड की करें या फिर गर्मी की करें। अब फिलहाल गर्मी की जो मौसम है वो आ गई है और लगातार दिन प्रतिदिन जो गर्मी है वो बढ़ती ही जा रही है। जो दिन का तापमान है खास करके दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी जो अमूमन अप्रैल के महीने में होता है उससे ज़्यादा हो गया है। ऐसे में डॉक्टर की भी सलाह है, खास करके डॉक्टर जो है खास करके जो हार्ट के मरीज हैं, जो अन्य बीमारी हैं, जो गर्मी, उन सबको जो है एहतियात के तौर पर जो चिकित्सक डॉक्टर हैं उनकी सलाह मानने की बात कही गई है। साथ ही साथ लिक्विड ज़्यादा लेने की बात की गई है। जो खाने में हम लोग जो है लिक्विड को ज़्यादा का सेवन करें, जो जूस है फ्रूट्स के उनको ज़्यादा सेवन करें। साथ ही साथ बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि बच्चे स्कूल से जब घर लौटते हैं छुट्टी के बाद तो उस समय काफ़ी गर्मी होती है और घर बाहर का टेम्परेचर और घर का टेम्परेचर अमूमन थोड़ा सा कम होता है। ऐसे में उनको जो है गर्मी से बचाने के लिए और साथ ही साथ उनको किस तरह के डाइट दी जाए इसको लेकर भी डॉक्टर्स और विशेषज्ञ की लगातार सलाह दे रहे हैं। फिलहाल जो बिहार में अभी टेम्परेचर है वो अप्रैल में जो टेम्परेचर अभी के महीने में हो गया, ये मई और जून में देखने को मिलती थी, लेकिन इस साल जो है ये जो टेम्परेचर है, जो गर्मी का सिस्टम है वो पहले ही आ गया है। पिछले एक महीना पहले ही कह सकते हैं कि वो बिहार के लोगों को झेलनी पड़ रही है। और खास करके जो बिहार का जो पहाड़ी इलाका है, औरंगाबाद, गया, इस क्षेत्र में जो मगध का क्षेत्र है वहाँ पे गर्मी अमूमन इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और इससे बचने के लिए लोगों को जो है एहतियात के तौर पर विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं। और एहतियात के तौर पर दोपहर के समय जो है लोगों को अगर घर से जरूरी ना हो तो बाहर न निकलने की भी सलाह जो है ठीक है। शफी आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल आयुष, अनिल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विष्णु, आप भी शुक्रिया।